दुष्ट तांत्रिक, नाग नागिनी को छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। एक नीला रोशनी निकलती है। तभी भैरव तांत्रिक एक मेंढक बन जाता है। मोहनपुर जंगल में रिकाई नाम की एक कोयल चूजा थी। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसीलिए वो अकेले ही जंगल में घूमती फिरती थी। एक दिन रिकाई जंगल में घूमते हुए देखा कि दो तांत्रिक जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर यज्ञ कर रहे हैं। उनके दोनों ओर कांच के दो बड़े जाड़ हैं और नाग नागिनी उसमें कैद है। कोई है, आजाद करो हमें, हमें बचाइए, कोई है, हमें बचाइए। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। पहले कई बार बच चुके हो तुम लोग। सीधी तरह से नागमणि दे दो। हमें छोड़ दो मूर्ख तांत्रिक, तुम दोनों को हमारी नागमणि कभी नहीं मिलेगी। तुम लोग हमें बंदी बनाने की कितने भी कोशिश कर लो, हम आजाद हो ही जाएंगे। ऐसा क्या? तब देख अभी। क्रम ब्रम रम रिम स्वाहा। तभी गैरव तांत्रिक ने आग में कुछ फेंक दिया और तुरंत ही नाग नागिनी को पीड़ा होने लगी। नाग नागिनी की पीड़ा देखकर भैरव तांत्रिक और गैरव तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगे। ये सब देखकर रिकाई ने बोली, ये क्या? दुष्ट तांत्रिक ने नाग नागिनी को घायल करके कैद कर लिया नागमणि लेने के लिए। मुझे उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन कैसे? ठीक उसी समय सुंदर सी दो परी वहाँ आई और नाग नागिनी के पास खड़ी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि दुष्ट तांत्रिक, नाग नागिनी को छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे बाप रे, तुम दोनों कौन हो और कितनी सुंदर हो? क्या छोड़ दूं? कभी नहीं, हमें मणि चाहिए। ठीक है, तो फिर ये लो। ये कह के पहला परी की जादू दंड से एक नीला रोशनी निकलती है। तभी भैरव तांत्रिक एक मेंढक बन जाता है और वो देख के गैरव ने कहा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अगर वो लोग मणि दे देते तो हम चले जाते। ऐसा क्या? तू भी ले। ये कह के दूसरे परी ने भी अपनी जादू दंड से भैरव तांत्रिक को भी एक मेंढक बना दिया। फिर परियों ने घायल नाग नागिनी को जाड़ से मुक्त करके उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है और रिकाई ये देखकर हैरान रह गई। फिर बोली, ये मैंने क्या देखा? मैंने परियों को देखा। परियों ने आकर नाग नागिनी को मुक्त किया और अपने साथ ले गई। इसके बाद कोयल के चूजे उड़ते हुए आते समय देखती है कि बाज, उल्लू, गीद, मोर, टुकन, तोता, वो सभी पक्षी मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्हें खेलते हुए देखकर रिकाई का भी खेलने की मन करती है और वो फुटबॉल खेल देखते हुए परियों के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। तभी वो उल्लू, बाज, गीद, टुकन सभी के पास जाकर बोली कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मैं भी आप सभी के साथ खेलूंगी। क्या? हमारे साथ? तू खेलना चाहती है? तूने आईने में अपनी रूप देखी है? हम कोई भी काले पंछियों के साथ नहीं खेलते। चल जा, भाग यहाँ से, भाग। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मोर, टुकन, तोता सभी कितने सुंदर और खूबसूरत है। जा यहाँ से और अपनी इस काले रूप को छुपा के रख। जा भाग यहाँ से। ये सब सुनकर रिकाई को बहुत दुख होती है और वो रोने लगती है।
फिर रोते हुए घर लौट आती है और घर लौटने के बाद भी वो रोते ही रहती है। फिर रात में जब उसके माता पिता खाना लेकर घर लौटते हैं और उसे रोते देखकर पिताजी ने कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? कोई मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं काला हूँ। सब मुझ पर हंसते हैं। मैं फिर कभी खेलने नहीं जाऊंगी, कभी घूमने भी नहीं जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। रिकाई के मुंह से ये बात सुनकर उसकी माँ ने उसको खाना खिलाते हुए बोली कि छी, ऐसी बात नहीं कहते बेटी। तेरा रंग काला है तो क्या हुआ? जीवन में रंग रूप के अलावा भी कई अच्छे काम किए जा सकते हैं। रिकाई की माँ ने रिकाई को सुलाती है। रिकाई के पिताजी ने बड़े प्यार से उसको एक चादर से ढक देता है। फिर रिकाई भी सो जाती है और चली जाती है दूर एक नींद के देश में। और वहाँ जाके वो मिलती है। आओ रिकाई मेरे साथ आए, देखे परियों का देश, करनी है तुम्हें बहुत काम, अपने रंगों से न शर्मिंदा हो। मैना क्या कर रही है? मैना भी काला है लेकिन वो एक डॉक्टर होकर इलाज कर रही है। आओ रिकाई मेरे साथ आए, देखे परियों का देश, कई ऐसे हैं तुम्हारी तरह। गौरिया क्या कर रही है? गौरिया एक छोटी चिड़िया होकर भी वो नाग नागिनियों को नर्स के रूप में सेवा कर रही है। आप उनके साथी बनकर रखना उनका ख्याल। आप तो केवल सेवा करेंगे, करेंगे उसे प्यार। तुम्हें मिलेगा आशीष, उनसे मिलेगा ढेर सारी प्यार। पुण्य कर्म से ही तो दुनिया की रोशनी बनो। इसी तरह से रिकाई गहरी नींद में पूरा परियों की देश घूम कर आती है। फिर नींद से जागने के बाद वो अपनी माँ और पिताजी को बुलाने लगी। माँ, पिताजी किधर है? उसकी माँ और पिताजी तभी अपने छात्रों के साथ तानपुरा लेकर बैठे थे। रिकाई वहाँ पहुँचती है और कहती है, माँ, अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। ऐसा क्या? तो क्या समझ चुकी है मेरी बच्ची? तुम्हें पता है माँ, पता है बाबूजी, कल रात में नींद में परियों के देश पर गई थी और वहाँ जाकर ये समझी कि दिखने में खूबसूरत ना हो तो कुछ नहीं होता, काम ही असली चीज है। ऐसा क्या? मैं अब और नहीं रोऊंगी, मैं केवल अच्छे काम करूंगी। मैं दूसरों की मदद करूंगी और सबकी सेवा करूंगी। मेरी प्यारी सी बच्ची। इसके बाद रिकाई बड़े आनंद से दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना और बहुत सारे अच्छे कर्म करते हुए बड़ी होने लगती है। और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़े पहाड़ों पे जा पहुंची। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। सिंचुला जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। पॉपी, मुनिया, नैन्सी, राया, ये 4 पंछी सारे पंछियों में से कुछ अलग सी थी। उन चारों में थी गहरी दोस्ती। जंगल के बाकी पंछियों से वो ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। वो चारों बहुत ही सुंदर थी। जंगल के सारे पुरुष पंछियों ने उन चारों को बस देखते ही रहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन वो चारों पंछी अपने में ही खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे और इस वजह से जंगल के बाकी पंछियों ने उनको बहुत ही घमंडी समझते थे। सारे महिला पंछी उनके खूबसूरती से जलते भी थे। एक दिन जब पॉपी, राया, नैन्सी और मुनिया जंगल में घूम रही थी, तभी जंगल के बाकी पंछी मिलकर बातें कर रही थी। तभी उनको देखकर टुन्ना ने बोला, अरे देखो देखो वो 4 पंछी। फिर मैक्स ईगल ने बोला, अरे हाँ, पॉपी को देखते ही मेरा तो होश ही उड़ जाता है और मुझे तो राया पसंद है।
चलो उनसे थोड़ी बातें करते हैं। ये कह के मैक्स ने पॉपी को नाम से पुकारा और बोला, पॉपी पॉपी, देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैक्स की आवाज सुन के पॉपी कबूतर मुड़ के देखी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहते? मैक्स में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बस मैं नहीं चाहती। ये सुन के मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहता है, इसकी इतनी घमंड, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये सब दूर पेड़ पर बैठी हुई अर्लोसरस देखती है और वो मयूरी से कहती है, तूने देखा मयूरी, मैं इस टुन्ना से दोस्ती करने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन ये राया से दोस्ती करना चाहती है और राया की रहते मुझसे टुन्ना कभी दोस्ती नहीं करेगा। मुझे इस राया का कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ उल्लू महाराज आता है और कहता है, नैन्सी, तुम मुझे बहुत पसंद हो और इस जंगल का पंछी कुल के राजा होने के खातिर मैं तुम्हें रानी बनाने की प्रस्ताव देता हूँ। उल्लू महाराज की बातें सुनकर नैन्सी सालिक कहती है, मुझे माफ करना महाराज, आप मांसाहारी है और मैं कोई मांसाहारी से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे प्रस्ताव मानने से इनकार कर रही हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उल्लू ने अपने प्रजा को आदेश दिया, मेरे राज की पक्षी प्रजाओं, नंसी को पकड़कर सूली पे चढ़ाओ, ये मेरा आदेश है। तभी थियो कौवा, अल्बर्टो काकातुआ, मैक्स ईगल और टुन्ना मिलकर नैन्सी सालिक को पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर पॉपी कबूतर, मुनिया और राया मैकाऊ विचलित होकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, नैन्सी को छोड़ दीजिए। लेकिन जब सब मिलके नैन्सी को सूली में चढ़ाने ही वाले थे, तभी अचानक से मुनिया उड़ते हुए आती है और खुद सूली पे बैठ जाती है और मुनिया को ऐसा करते देखकर सब चौंक जाती है। तभी नैन्सी चिल्लाती रोती हुई बोली, अरे तूने ये क्या किया मुनिया, क्यों किया? ऐसा नहीं करती तो वो सब तुम्हें मार देती। महाराज की प्रजा तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे और तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। मैं खरी खरी तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए। ये कह के मुनिया ने दम तोड़ दी, लेकिन दम तोड़ते ही वो एक सुंदर सी परी बन गई और एक ऊंची खड़ी पहाड़ों के ऊपर जाके रुकी, जो किसी ने भी नहीं देख पाई। इसके बाद फिर एक दिन मैक्स ने पॉपी के लिए एक फल लेकर आया और बोला, पॉपी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं सबके लिए फल लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते, लेकिन इस जंगल के सदस्य होने की खातिर मेरे जन्मदिन पर एक फल तो खा सकती हो ना? ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहती। जन्मदिन मुबारक हो। ये कह के पॉपी जब फल को खाने जा रही थी, तभी वहाँ नैन्सी आती है और कहती है, रुको पॉपी, मुझे इन पे विश्वास नहीं है, इसीलिए ये फल पहले मैं खाऊंगी। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तब तुम खाओगे। ये कहते ही नैन्सी फल खाना शुरू करती है और नैन्सी को फल खाते देखकर मैक्स डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नैन्सी फल खाते ही मर जाती है। तभी वहाँ राया पहुँचती है। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, मुझे बचाने के लिए तूने जहर पी ली। मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दी। अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो तुझे वो फल खाने ही नहीं देती, मैं खा लेती ये जहर। ऐसा मत बोल मेरी प्यारे दोस्त, अब एक तू ही तो रह गई मेरे लिए। नैन्सी भी मरते ही एक परी बन गई और वो भी उसी खड़ी पहाड़ों पे जाके रुकी। इधर पॉपी और राया रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पॉपी और राया अब पहले जैसे खुश नहीं थे। वो खेलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, सिर्फ उदास होके इधर उधर घूमते थे। टुन्ना तभी भी राया के पीछे पड़े थे। वो किसी भी तरह से राया का दोस्त बनना चाहता था और ये सब छुप छुप के देखती थी अर्लो। अर्लो जितना देखती थी उतना ही उसके गुस्सा बढ़ जाती थी और वो सारे गुस्सा राया पे निकलना चाहती थी। एक दिन रात को जब राया और पॉपी अपने पसंद का पेड़ पर सो रही थी, तब अर्लो चुपके से वहाँ उस पेड़ के नीचे आती है और मन ही मन कहती है, बहुत हो गया राया,
मैं तुझे और सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुझे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे। अब तो तुझे मरना ही होगा और तेरे मरने के बाद ही मुझे मेरी दोस्त टुन्ना मिलेगी। ये कह के अर्लो ने चुपके से उस पेड़ पे आग लगा दिया और उस आग से पॉपी राया को बचाने लगी। तो राया पॉपी को दोनों ने एक दूसरे को बचाते हुए आखिर में दोनों ही जलकर मर गई और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़ी पहाड़ों पे जा पहुंची जहाँ पहले से ही नैन्सी और मुनिया रुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो चारों परी कैसे बन गई। वो समझ रही थी कि मरने के बाद क्या हर कोई परी बन जाता है। तभी वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं, परियों, तुम ये सोचकर परेशान हो ना कि तुम मरने की बाद ऐसे परी कैसे बन गई। असल में तुम चारों देव सखिया थी, लेकिन मेरी श्राप से यहाँ पंछी बनकर जन्मी थी। क्योंकि तुम चारों परी अपनी अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा झगड़ती थी, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में तुली रहती थी। और इसीलिए मैंने श्राप दिया था कि तुम धरती पे पंछी रूप लेकर जन्म लोगी और यहाँ रहकर एक दूसरे को प्यार करना सीखोगे। और ऐसा कोई वक्त आता है तो बिना सोचे ही एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दोगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और आज तुम चारों मेरा श्राप से मुक्त हो। चलो अब स्वर्ग में वापस चलते हैं। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।